हाफ क्लास आएगा। ठीक है ना, जो भी रिकॉर्ड होगा। ठीक है, प्लीज़ इन्फॉर्म कि बात ठीक है क्या? अभी इशू रिजॉल्व हो गया? आप देखें एक बार, स्क्रीन दिख रहा है बेटा? अभी कोई रिस्पॉन्ड कर दीजिए एक बार। स्क्रीन दिख रहा है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है ना? बेटर सिंगल विंडो दिख रहा है। आपको वहां पे अपने सिंगल विंडो दिख रहा है ना, पूरा बिग स्क्रीन में? ओके, नाइस, थैंक यू थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं। नए नए में होता है बेटा कुछ इश्यूज। आज ही कैमरा इंस्टॉल किए हैं, अब ये कुछ फंक्शंस, नया मोबाइल अपन लेते हैं तो कुछ ना कुछ सेटिंग चलता ही रहता है कुछ दिन तक, तो बस वही चल रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम उनको हो रहा है। तो चलो देखते हैं वापस दोबारा। अब ये देख रहे थे बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमने देखा, उसके बाद हम ये देख रहे थे कि जब कंडीशंस फेवरेबल होते हैं तो ऑर्गेनिज्म जनरली क्या करते हैं बेटा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं। लेकिन जैसे ही कंडीशन अनफेवरेबल होता है, आपके समझो कि आसपास टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, टेम्परेचर कम हो गया है, ह्यूमिडिटी लेवल काफ़ी ज़्यादा है, जो एक परफेक्ट इन्वायरमेंट से एकदम डिफरेंट है, उस कंडीशन में क्या करेंगे बेटा, वो जाइगोट बनाएंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। इससे क्या हो रहा है बेटा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट के आसपास वो एक थिक लेयर का सिंथेसिस करेंगे और उसका काम क्या होगा बेटा, प्रोटेक्शन। किससे प्रोटेक्शन? ये अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्शन। उसके बाद जब वापस कंडीशन फेवरेबल होगा तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे और लाइफ को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग हमारा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन खत्म हो गया। हम स्टार्ट करते हैं बेटा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो उसको चेक करते हैं कि उसमें क्या क्या बात है। चलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहला टेक्स लार्जर टाइम, टेक्स मोर टाइम्स। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कम टाइम लेता था बेटा, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ज़्यादा टाइम लगेगा। सोचो कि गैमेटोजेनेसिस, गैमेट बनाने के लिए समय लगेगा, गैमेट मूवमेंट के लिए समय लगेगा, डेवलपमेंट के लिए समय लगेगा, तो यहाँ पे बहुत समय लगेगा। वहाँ पे क्या था, बाइनरी फिजन, एक बार दो बार डिवाइड हुए कंप्लीट, तो टेक्स मोर टाइम। ये बाई पेरेंटल होगा। ये कैसा होगा बेटा, बाई पेरेंटल, मीन्स 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व। यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चौथा कंडीशन, यहाँ आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। यहाँ आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है, एसेक्सुअल में वेरिएशन नहीं होता है। जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो पेरेंट के आइडेंटिकल होते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। नो क्लोन फॉर्मेशन, नो क्लोन फॉर्मेशन। क्लोन आपको याद होगा बेटा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्लोन बन रहा था, और क्लोन का मतलब क्या था कि मॉर्फोलॉजिकली एंड स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल जो दिखते हैं बेटा, जो दिखने में सेम लगते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोन कहते हैं। तो यहाँ पे क्लोन नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किए। और इसके बाद एक पॉइंट अपन ये बोल सकते हैं कि व्हाटएवर द ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, मॉर्फोलॉजिकली या स्ट्रक्चरली सिमिलर हो या डिफरेंट हो, वो एक फेजेस ऑफ लाइफ से गुजरते हैं जो कि सब में कॉमन होता है। ठीक है, तो एक पॉइंट लिख सकते हैं कि whichever the organism स्ट्रक्चरली और मॉर्फोलॉजिकली दिखने में या स्ट्रक्चर के रूप में सिमिलर हो या डिसिमिलर हो, सेम नहीं भी दिखते हो, वो एक फेजेस ऑफ लाइफ से गुजरते हैं। दे अंडरगो कॉमन फेजेस ऑफ लाइफ, कॉमन फेजेस ऑफ लाइफ। वो फेजेस क्या है उसको चेक करते हैं, फेजेस। ठीक है, तो पहला फेज होता है बेटा वेजिटेटिव फेज। पहला फेज क्या होता है, वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज हम प्लांट में बोलते हैं। ये किस में बोलते हैं बेटा, प्लांट में। और प्लांट में वेजिटेटिव फेज बोल रहे हैं मतलब आपने सीड लगाया,
सीड से फ्लावर आने तक के समय को हम कौन सा फेज बोल रहे हैं? वेजिटेटिव फेज बोल रहे हैं। और इसी को एनिमल में हम जुवेनाइल फेज बोलते हैं। एनिमल में इसी हम क्या बोल रहे हैं बेटा? जुवेनाइल फेज। ये मतलब क्या है? टिल प्यूबर्टी। टिल प्यूबर्टी। प्यूबर्टी बेटा करीब करीब 10 से 12 उम्र के जब उम्र होता है तब प्यूबर्टी लगता है। मीन्स आप रिप्रोडक्टिवली एक्टिवेट हो जाते हो, गेमेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। वो एज को जहाँ से गेमेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी से पहले का जो फेज है वो आपका कौन सा फेज कहलाएगा? जुवेनाइल फेज। और प्लांट में उसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? वेजिटेटिव फेज। सेकंड फेज आपका है रिप्रोडक्टिव फेज। सेकंड फेज क्या हो गया? रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में बेटा रिप्रोडक्शन होगा। और तीसरा फेज क्या हो जाएगा? सीनेसेंट फेज। तीसरा फेज क्या हो जाएगा? सीनेसेंट फेज। सीनेसेंट फेज से मतलब क्या होता है? आफ्टर रिप्रोडक्टिव फेज। आफ्टर रिप्रोडक्टिव फेज से लेके कहां तक? डेथ। रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होने के बाद डेथ तक का जो समय है उसको आप क्या बोल रहे हो बेटा? सीनेसेंट फेज। यहाँ पे क्या होता है सीनेसेंट फेज में? सीनेसेंट फेज में एजिंग होगा, बुढ़ापा आएगा, एजिंग होगा। एजिंग होगा तो इसमें क्या होगा? ऑर्गन फेलियर होगा, है ना? ऑर्गन फेलियर होगा। ऑर्गन फेलियर मीन्स आप देखते ही होंगे उम्र के बाद किडनी फेल हो रहा है, लिवर में दिक्कत है, इसमें दिक्कत है, उसमें दिक्कत है। ये किसका पार्ट है बेटा? ये एजिंग का पार्ट है ना? तो एजिंग का पार्ट है, सीनेसेंट फेज बोलते हैं उसको। ठीक है, तो तीन फेज है, वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सीनेसेंट फेज। वेजिटेटिव फेज प्लांट में है, सीड से लेके फ्लावर तक बनने का फेज जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं? वेजिटेटिव फेज। फ्लावर में अगर आपको याद होगा, अभी सेकंड याद क्या होगा? सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे, 10th में पढ़े हुए होगे आप। सेकंड चैप्टर में आप पढ़ोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। वहां पे आप देखोगे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो फ्लावर में प्रेजेंट है। तो जैसे ही फ्लावर डेवलप हो गया तो वहां पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ गए, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ गए मतलब रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गया। उसके बाद सीड बनेगा, सीड का डेवलपमेंट होगा, है ना? तो उसके बाद कौन सा फेज चालू हो जाएगा? सीनेसेंट फेज खत्म। ठीक है, तो ये तीनों फेज हैं। इसके हिसाब से आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं। तो प्लांट्स के हिसाब से हम देखते हैं, पहले चेक करते हैं कि किस किस टाइप के प्लांट्स हैं वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज के हिसाब से। चलो इसको एक बार स्क्रीन देख लो, उसके बाद इसको रब करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको? वेजिटेटिव फेज सीड से लेके फ्लावर, और फ्लावर से डेथ वो कौन सा हो जाएगा? रिप्रोडक्टिव फेज। तो उसके हिसाब से हम टाइप्स ऑफ प्लांट देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट, पहला टाइप एनुअल। ठीक है, एनुअल में क्या हो रहा है? देखो ये सीड, सीड से फ्लावर और फ्लावर से डेथ। तो सीड से फ्लावर आपका ये फेज हो गया वेजिटेटिव फेज, और फ्लावर से डेथ आपका हो गया बेटा रिप्रोडक्टिव फेज। वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज अगर विद इन 1 ईयर कंप्लीट हो जाए तो आप उस प्लांट को क्या बोलोगे? एनुअल प्लांट। ठीक है, तो वेजिटेटिव फेज प्लस रिप्रोडक्टिव फेज कंप्लीट इन 1 ईयर, इसको आप क्या बोल दिए? एनुअल प्लांट। एग्जाम्पल आपको याद होगा, बहुत अच्छे से पता होगा, जितना भी क्रॉप प्लांट है जो भी अपन लगाते हैं, जैसे अभी राइस लगा रहे हैं, एक बार लगाएंगे, एक समय तक ग्रो होगा, उसके बाद राइस आ जाएगा, उनका डेथ हो जाएगा, है ना? तो 1 साल में ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। राइस हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया, ये सब क्या है? ये सब एनुअल प्लांट। क्लियर? और एक टर्म यहाँ से सीख लो, अगर कोई प्लांट अपने लाइफ टाइम में वंस एक ही बार फ्रूट देता है उसको हम बोलते हैं बेटा मोनोकार्पिक। क्या बोलते हैं उसको? मोनोकार्पिक। डब्बे में पैक करके स्टार लगा लो, लिख लो, गिव फ्रूट
वंस इन ए लाइफ टाइम, वंस इन ए लाइफ टाइम, पूरे लाइफ टाइम में कितना बार फ्रूट देगा? एक बार। तो कौन सा एग्जांपल हो गया? मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक मीन्स राइस, व्हीट और मेज एक बार फ्रूट देंगे तो ये क्या हो गया? मोनोकार्पिक। इसके बाद एग्जांपल नंबर दूसरा नंबर प्लांट देखते हैं, बाईएनुअल। क्या देख रहे हैं? बाईएनुअल। तो कभी कभार शॉर्टकट में इसको बेटा बाइनियल बोल देते हैं, ठीक है? बाईएनुअल, बाइएनियल। इसमें क्या है? इसमें वेजिटेटिव फेस अपना मतलब यहाँ से सेम चलेगा बेटा, सीड, सीड से फ्लावर और फ्लावर से डेथ, है ना? ये वाला फेस वेजिटेटिव फेस और ये वाला फेस रिप्रोडक्टिव फेस। फर्स्ट ईयर वेजिटेटिव फेस चलेगा तो यहाँ पे निकलोगे 1 ईयर, फर्स्ट ईयर वेजिटेटिव फेस चलेगा और सेकेंड ईयर क्या चलेगा? रिप्रोडक्टिव फेस चलेगा सेकेंड ईयर। तो पूरा लाइफ साइकिल में अपना वेजिटेटिव फेस और रिप्रोडक्टिव फेस दे कंप्लीट्स इन 2 इयर्स। तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बाईएनुअल प्लांट। एग्जांपल इसका देख लो आप, एग्जाम्पल याद रखना है खास रूप से, वही आएगा क्वेश्चन में। कैबेज, पत्ता गोभी, आप समझ लो पत्ता गोभी जब भी देखो आपको याद आना चाहिए कि बाईएनुअल प्लांट है। कैबेज, उसके बाद क्या हो जाएगा? रेडिश, मूली, है ना? रेडिश, ये 2 एग्जाम्पल आ गया। देखो पूरा एनसीईआरटी कवर कर चलेंगे बेटा। एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है मैं यहाँ जरूर लिखूंगा, उसके अलावा कुछ आपको मिला तो आप इसमें ऐड करिए, है ना? और इसको याद रखना ये कंपलसरी, एनसीईआरटी के बाहर से कुछ नहीं आने वाला। तो ये याद रखो, कैबेज एंड रेडिश। और बाईएनुअल प्लांट कैबेज और रेडिश ये भी कैसे हैं बेटा? ये भी मोनोकार्पिक हैं। एक बार फ्रूट दिए खत्म, अगली बार फिर से नया पौधा लगाना पड़ेगा आपको। मोनोकार्पिक, क्लियर? तीसरा आ जाएगा पेरिनियल। तीसरा क्या आ जाएगा? पेरिनियल। यहाँ पे क्या है? वेजिटेटिव फेज जो है मोर देन ए ईयर, मोर देन ए ईयर। वेजिटेटिव फेज क्या होगा? लॉन्गर होगा। अगर वेजिटेटिव फेज 1 साल से ज्यादा है, लंबा है, तो आप उसको क्या बोलोगे बेटा? पेरिनियल, ठीक है? तो पेरिनियल भी 2 टाइप का है। तो पहले इसको हटा लेते हैं, इसको जब ये हो गया। पेरिनियल को 2 टाइप का है तो उसको डिवाइड कर लेते हैं। कौन सा टाइप का देख लेते हैं? पेरिनियल, ये सबसे इंपॉर्टेंट, यहां से एक क्वेश्चन पक्का। पेरिनियल, इसमें एक टाइप आ जाएगा मोनोकार्पिक। कौन सा आ गया? मोनोकार्पिक। मींस वेजिटेटिव फेज 1 साल से ज्यादा होगा और अपने लाइफ टाइम में एक बार फ्रूट देंगे और डेथ हो जाएगा। वो कौन से होंगे? पेरिनियल, मोनोकार्पिक, ठीक है? और दूसरा हो जाएगा बेटा पॉलीकार्पिक। दूसरा कौन सा एग्जांपल हो जाएगा? पॉलीकार्पिक। तो मोनोकार्पिक में एग्जांपल देखते हैं अपन। ये बेहतरीन एग्जांपल बैम्बू। कौन सा? बैम्बू, बांस। बांस का जो पेड़ होता है देखे होगे आप, 100 to 150 ईयर, 50 to 100 ईयर्स का इनका क्या होता है? वेजिटेटिव फेज होता है। 100 to 50 to 100 ईयर्स का वेजिटेटिव फेज होता है और उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज विद इन 1 ईयर कंप्लीट करके डेथ हो जाता है। फ्लावर दे देते हैं, फ्लावर देके डेथ, ठीक है? तो 50 से 100 साल करीब करीब क्या दिया है? वेजिटेटिव फेज दिखा है और लाइफ में एक टाइम फ्रूट देके क्या हो गया बेटा? डेथ हो गया। तो कौन सा आ जाएगा? मोनोकार्पिक। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है स्ट्रोबाइलस कुंटिथियाना। ठीक है, क्या बोलोगे? स्ट्रोबाइलस कुंटिथियाना। और इसको एक और कॉमन नेम है बेटा, नील करौंजी। नील करौंजी, ये जो प्लांट है स्ट्रोबाइलस कुंटिथियाना, ये प्लांट आपको कर्नाटका केरला साइड का जो वैली होता है, आप केसर घाटी में हो ना, वैसा घाटी वहाँ केरला साइड में भी है। तो उस घाटी में जब जाओगे तो ये जो फ्लावर आता है इनका फ्लावर होता है बेटा ब्लू कलर का। फ्लावर कैसा होता है? ब्लू कलर का। तो पूरे घाटी में आप सोचो कि चल रहे हो, आजू बाजू कंप्लीट ब्लू फ्लावर, क्या नज़ारा होगा, समझो वैसा। तो स्ट्रोबाइलस कुंटिथियाना जो ब्लू कलर का फ्लावर है, इनका वेजिटेटिव फेज होता है बेटा 12 साल का, 12 ईयर का। और 12 ईयर के बाद ये रिप्रोडक्टिव फेज में क्या देते हैं बेटा? फ्लावर दे देते हैं। ठीक है, तो आफ्टर एवरी 12 ईयर, आफ्टर
एवरी 12 ईयर फ्लावर होता है वहाँ घाटी में। एवरी 12 ईयर क्या होगा, फ्लावर होगा, और फ्लावर देने के बाद ये मर जाएंगे। तो मोनोकार्पिक की हैं और वेजिटेटिव फेज कितना है, 12 साल है। और लास्ट टाइम 2018 में, लास्ट टाइम फ्लावर कब हुआ था, 2018 में। तो अगली बार फ्लावर कब होगा, सोचो। 12 साल का वेजिटेटिव फेज है, 2018 में फ्लावर हुआ था। अब अगले 12 साल बाद, मतलब यहाँ से 2030 में ये फ्लावर होगा। तो 2030 में आप घूमने जाओ और देखो कैसा माहौल है, क्या लग रहा है, क्या सीन है, चेक करो। तो 2018 में हुआ था, अब अगला कब होगा, 2030 में। 2018 से पहले 12 साल कम कर लो, तो उससे पहले कब हुआ था, 2006 में। ये ईयर्स आपको याद रखना है, ये ईयर्स आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, स्ट्रोवेलस पुंटिथियाना कौन सा है, मोनोकार्पिक है, बेम्बू मोनोकार्पिक है, वेजिटेटिव फेज 12 ईयर्स है। आफ्टर एवरी 12 ईयर फ्लावर करते हैं। 2006 में पहले फ्लावर हुआ था, उसके बाद 2018 में, और आने वाले समय में 2030 में आप अगर वैली में घूमने जाते हो तो आपको ब्लू फ्लावर्स देखने को मिल जाएगा। प्लांट का नाम आप याद रखोगे, स्ट्रोवेलस पुंटिथियाना मोनोकार्पिक है। क्लियर, मोनोकार्पिक देख लिए। पॉलीकार्पिक, यहाँ पे एक पॉइंट लिखोगे कि वेजिटेटिव फेज फिक्स नहीं होता है, इज नॉट फिक्स। वेजिटेटिव फेज इज नॉट फिक्स्ड। इसका मतलब क्या है कि सीड लगाया, 4 साल हुआ, 4 इयर्स, फ्लावर आया, फिर 2 साल बाद फिर फ्लावर आया, है ना। बार बार रिप्रोडक्टिव फेज आ रहा है बेटा, फ्लावर आ रहा है, वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज आते जा रहा है। मतलब बार बार हर 2-3 साल में, हर 2-3 साल में ये बिना डेथ हुए क्या दे रहे हैं बेटा, फ्रूट्स दे रहे हैं, फ्लावर दे रहे हैं, फ्रूट्स दे रहे हैं, है ना। तो वेजिटेटिव फेज 4 साल, कभी 3 साल, कभी 2 साल, तो फिक्स नहीं है वेजिटेटिव फेज, बट मोर देन ए ईयर है, इसीलिए इसको हम कहा रखे हैं पेरिनियल में। और पॉलीकार्पिक मींस पूरे लाइफ टाइम में वो एक से ज्यादा बार फ्रूट देते हैं। तो ये एग्जांपल तो आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। मैंगो सीजन चल रहा था, अभी अभी खत्म होने वाला है मैंगो। उसके बाद जितना भी आप फ्रूट्स खाते हो, लगभग एप्पल, उसके बाद आपका गुआवा, है ना, सेम प्लांट रहता है, उसी में बार बार हर साल, 1 साल 2 साल में क्या होता रहता है, फल आते रहते हैं। इस टाइप को आप बोलते हो पॉलीकार्पिक। और ये किस में आते हैं बेटा, पेरेनियल में, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका ये 3 टाइप के प्लांट हो गए, और 3 टाइप का प्लांट हो गए, मतलब एनुअल, बाई एनुअल, इसमें एग्जांपल राइस, व्हीट, मेज, यहाँ पे कैबेज, रेडिश, और यहाँ पे मोनोकार्पिक पेरिनियल में स्ट्रोवेलस पुंटिथियाना और बैम्बू, खास याद रखोगे इसको बेटा। उसके बाद वेजिटेटिव फेज पॉलीकार्पिक में मैंगो, गुआवा, नीम, जो भी आपको देखोगे, जहाँ पे आपको ये कॉमन एग्जांपल है, जो आप देखो पेड़ जो लगा हुआ है कंटिन्यूस, इसमें हर 2 साल में, 1 साल में फ्लावर आ रहा है बिना डेथ हुए, वो कौन सा एग्जांपल है बेटा, पॉलीकार्पिक। क्लियर। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या करेगा, यहाँ से आपको कई सारे प्लांट जैसे व्हीट, मेज, राइस, मैंगो, कैबेज, रेडिश, ये सब एग्जांपल कई सारे नाम लिख के दे देगा, और उसमें पूछेगा हाउ मेनी ऑफ देम आर मोनोकार्पिक, हाउ मेनी देम आर पॉलीकार्पिक, इसमें से कौन से एनुअल हैं, कौन से बाई एनुअल हैं। तो आप आंसर तभी कर पाओगे जब आपको परफेक्टली एग्जांपल्स याद है। क्लियर बेटा, चलो इसके ऊपर देख लो, फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलो इसके बाद रिप्रोडक्शन में अपने टॉपिक देखते हैं बेटा, सीजनल ब्रीडर और कंटिन्यूस ब्रीडर।
कंटिन्यूस ब्रीडर। ठीक है, ब्रीडर मीन्स जो रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनको आप क्या बोल सकते हो, ब्रीडर्स बोल सकते हो। तो एक टाइप है सीजनल ब्रीडर और दूसरा टाइप है कंटिन्यूस ब्रीडर। नाम में ही पता चल रहा है बेटा कि ये दे ब्रीड, डिफरेंस लिखना है आपको, दे ब्रीड इन फिक्स सीजन। ठीक है, तो आप देखे हो कि ये कॉमन चीज है बेटा, काऊ, बफेलो। अभी आप देखो काऊ, अभी ये सीजन चल रहा है काऊ का, आप देखोगे सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होंगे, काऊ है, डॉग है, तो ये सीजन चल रहा है, तो सीजन के हिसाब से ब्रीड करते हैं। कंटिन्यूस ब्रीडर नहीं है, कुछ स्पेशल मंथ होता है, सीजन होता है जहाँ पे उनका हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उसके हिसाब से वो समय के हिसाब से क्या करते हैं बेटा, ब्रीड करते हैं। कंटिन्यूस ब्रीडर नहीं है, दे ब्रीड इन फिक्स सीजन। और कंटिन्यूस ब्रीडर क्या होगा, दे ब्रीड throughout the year, they breed throughout the year, पूरे साल ब्रीड करते हैं ये। ठीक है, सीजनल ब्रीडर में सेकंड पॉइंट, एग्जांपल क्या ले लोगे इसका, काऊ, बफेलो और डॉग। यहाँ पे एग्जांपल क्या ले लोगे, ह्यूमन, है ना, एप, मंकी, गोरिल्ला, ये सब क्या हो जाएंगे बेटा, कंटिन्यूस ब्रीडर हो जाएंगे। क्लियर। उसके अलावा यहाँ पे कभी कभार प्रोड्यूस यंग वंस, जो यंग वन जो नए जन्म देंगे, यंग वंस अंडर फेवरेबल कंडीशन। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यह मिलेगा, दे प्रोवाइड पेरेंटल केयर यहाँ ज़्यादा होता है बेटा, यहाँ पे पेरेंटल केयर थोड़ा कम होता है, यहाँ पे पेरेंटल केयर थोड़ा ज़्यादा होता है। यहाँ पे एग्जांपल आप देख लिए थे, यहाँ पे एक एग्जांपल देख लिए थे, यहाँ पे डॉग के साथ आप लिख सकते हो बर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेशल एग्जांपल बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। सीजनल ब्रीडर में एग्जांपल क्या लिखे, काऊ, बफेलो, डॉग और बर्ड्स। बर्ड्स कहाँ लिख लिया अपन, सीजनल ब्रीडर। यहाँ पे एक एग्जांपल ह्यूमन, एक मंकी के अलावा एक एग्जांपल और लिखोगे, some birds in captivity, NCERT में लिखा हुआ है बेटा, ध्यान से देखो, some birds in captivity मतलब क्लोज पिंजरा में आप किसी पक्षियों को रख दो, कंटिन्यू सालों साल वो वहीं रह रहे हैं पिंजरे में, बंद में जगह में, तो वो क्या हो जाएंगे बेटा, कंटिन्यूस ब्रीडर हो जाएंगे। आप दिमाग लगा रहे ना, सोच के देख लेना, वहाँ पे उनको आप बंद करके रख दियो, क्या करेंगे वो, रिप्रोडक्शन करेंगे, ब्रीडिंग करेंगे और धीरे से वो, जनरली बर्ड्स होते क्या है, जो फ्री बर्ड्स हैं वो सीजनल ब्रीडर है, बट सम बर्ड्स इन कैप्टिविटी, जहां आप बंद करके रखे लंबे समय तक, वो बर्ड्स क्या हो जाएंगे बेटा, कंटिन्यूस ब्रीडर। तो बर्ड्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये एग्जाम्पल स्पेशल हो जाता है और क्वेश्चन के लायक हो जाता है, और ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसके अलावा इसके आगे बढ़े तो साइकिल चलता है बेटा, ईस्चरस साइकिल, और ये चलता है एक और साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 में पढ़ने वाले हैं इसको डिटेल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल इसको पढ़ेंगे। ईस्चरस साइकिल होता है आपके सीजनल ब्रीडर में। तो ईस्चरस साइकिल में क्या क्या होता है, देखो सबसे पहला बात, ये किसमें होगा, प्लेसेंटल मैमल्स में होगा, जहां जहां प्लेसेंटा बनता है बेटा। प्लेसेंटा क्या होता है, क्लास 12 में ह्यूमन रिप्रोडक्शन चेक करेंगे अपन। प्लेसेंटल मैमल्स, ये भी प्लेसेंटल मैमल्स में होगा, तो ये एक सिमिलर पॉइंट हो गया, प्लेसेंटल मैमल्स। ठीक है, ये पॉइंट सिमिलर हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट, साइक्लिक चेंजेस, चक्रीय घटनाएं, साइक्लिक चेंजेस किसमें, ओवेरी में, एंडोमेट्रियम में। क्या चीज है एंडोमेट्रियम, यूटेरस का लाइनिंग होता है, जो ब्लीडिंग होता है, जब ये जो गिरता है ब्लीडिंग में, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, एंडोमेट्रियम टूट के गिरता है। तो ये सब साइक्लिक 28 दिन 30 दिन जो साइकिल चलता है, उसमें इसमें चेंजेस होते रहते हैं कंटिन्यूस। ओवेरी में चेंजेस होता है, एंडोमेट्रियम में, और हार्मोनल चेंजेस। ठीक है, तो ये यहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है, तो यहाँ पे अपन क्या लिख लेंगे बेटा, सेम। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट क्या क्या देखें कि प्लेसेंटल मैमल में होगा, प्लेसेंटल मैमल में होगा, हार्मोनल चेंजेस होगा क्या होगा, ओवरी चेंजेस होगा क्या होगा, एंडोमेट्रियम में चेंजेस होंगे
होंगे, दोनों में होंगे। तो डिफरेंस क्या है सर? इस तरह साइकिल डिफरेंस लिखते हैं। चलो डिफरेंस यहाँ पे ड्यूरिंग ओवुलेशन, ओवुलेशन एक प्रक्रिया है बेटा, ओवुलेशन बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस। यहाँ पे क्या होगा? नो चेंज इन बॉडी टेम्परेचर, नो चेंज इन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो ओवुलेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग, फीमेल गैमेट। ठीक है, तो जैसे ह्यूमंस में जनरली अगर 28 डेज का साइकिल मान के चले तो मिडवे 14th डे के आसपास एग निकलता है ओवेरी से। ठीक है, तो रिलीज ऑफ एग जो प्रोसेस है उसको अपन ओवुलेशन बोलते हैं। और ओवुलेशन के आसपास सीजनल ब्रीडर एग्जांपल काऊ, बफेलो, ये सब में क्या हो सकता है? ओवुलेशन के समय बॉडी टेम्परेचर में क्या हो जाता है बेटा? इंक्रीज हो जाता है, हीट फील करते हैं, वो हीट फील करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी को डिजायर बढ़ जाता है। यहाँ पे नो चेंज इन, थोड़ा बहुत चेंज होता है बेटा, लेकिन डिफरेंस के रूप में नो चेंज इन बॉडी टेम्परेचर हम यहाँ पे लिख के चलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल्स आएंगे दोबारा फिर से, है ना। एग्जाम्पल्स क्या आ जाएंगे? काऊ, बफेलो, है ना, और यहाँ पे वही ह्यूमन, मंकी, सब वही पुराना बात याद हो गया होगा आपको अभी तक। ठीक है, एक और पॉइंट, मेन पॉइंट, बहुत बढ़िया पॉइंट है। ईस्टर साइकिल में एंडोमेट्रियम जब ब्रेकडाउन होता है, एंडोमेट्रियम जब ब्रेकडाउन होता है तो वो वापस न्यूट्रिएंट के फॉर्म में बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ पे पॉइंट ऐड करोगे, इन ईस्टर साइकिल एंडोमेट्रियम गेट ब्रेकडाउन एंड रीअब्सॉर्ब, पुनः अवशोषण, मतलब बॉडी वापस न्यूट्रिशन के लिए उनको यूज कर लेता है। जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में ह्यूमन बीइंग्स में और मंकी ये सब में एंडोमेट्रियम जब ब्रेक होता है तो ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर आता है, जो साइकिल को हम मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो बाहर आता है बॉडी के, रीअब्सॉर्ब नहीं होता है, जबकि एंडोमेट्रियम यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है और वापस रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ये सबसे मेन पॉइंट है। तो दो मेन डिफरेंस देखे कि एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन होगा बट रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। रीअब्सॉर्ब क्यों होगा? न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या देखा कि एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन होगा बट इट विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग। और यहाँ ओवुलेशन के समय में बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा और यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज नो चेंज नहीं होगा। तो सीजनल ब्रीडर हो गया और कंटिन्यूस ब्रीडर हो गया। ये हो जाने के बाद लगभग रिप्रोडक्शन का जो बेसिक पार्ट है एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ये हमने लगभग देखा है। तो इसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि फर्टिलाइजेशन के पहले क्या क्या चेंजेस होती है। फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन के क्या कोई टाइप्स हैं, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद की क्या घटना है। फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, ठीक है, जाइगोट बनने के बाद क्या होगा। ठीक है, तो 3 घटनाएं हमको यहाँ पढ़नी है जिसको हम बोल रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो उसमें 3-4 पॉइंट है, वो हम कल स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कल हम इसको खत्म कर लें। प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस, पोस्ट फर्टिलाइजेशन सेकंड पॉइंट, और थर्ड आ जाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ठीक है बेटा, तो ये आज क्लास हम यहीं पर रैप अप करते हैं। ठीक है बेटा, तो जो भी आप है एक बार रिवाइज करो। लगभग आप कोई भी पेपर कहीं से भी उठा लो, कोई चैप्टर का एनसीईआरटी फिंगर टिप्स है, जहाँ से भी आप क्वेश्चन बनाने का मन करे आप क्वेश्चन बनाना सॉल्व करना स्टार्ट करो। लगभग आपसे सब क्वेश्चन बनना चाहिए और आप रिवाइज करो। जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाता है, सिस्टम बन जाता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसका PDF नोट्स के फॉर्म में हैंड रिटन हो, जो भी हो, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा सेम टू सेम। और होप आज कैमरा के बाद थोड़ा बेटर हुआ होगा, लिटिल बेटर दिख रहा होगा, आपको क्लियरिटी होगा। जो भी आपको फीडबैक हो आप दीजिए। ठीक है बेटा, तो इसके बाद 3-4-5 मिनट बाद आपका जो भी क्लास है आप अटेंड कीजिए। यहाँ पे 11th क्लास चलेगी इससे। ठीक है बेटा, थैंक यू।